चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पुनरावृत्ति। लेकिन ये भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत, चूंकि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, भिन्न पढ़ रहे थे, और उसमें हम भिन्न में आ रहे हैं दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन नॉर्मली हर एक एग्जाम में, जो हर टाइप के जो एग्जाम है, अलग अलग जो एग्जाम होते हैं, उसमें एक रेकरिंग यानी कि रेकरिंग वाला यानी पुनरावृत्ति वाला जो भिन्न होता है वो पूछता है। ये इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का होता है कि दशमलव में जो भिन्न दे करके और पूछता है इसको p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, लेकिन जब लॉन्ग मेथड से आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको समय ज़्यादा लगेगा, और वो आपको ज़्यादा समय लगने के कारण से बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो हम आज आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताएंगे, ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि बड़े से बड़े जो दशमलव भिन्न होंगे उसमें रेकरिंग वाला जो क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में हमको कहेगा निरूपित करने के लिए, तो उसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। केवल आप अपनी नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के बैठिए, और जितने बातें हम बता रहे हैं आपको एकदम आराम से नोट करना है। और तब देखिए, आज के बाद आपके ये इस प्रकार के क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है निश्चित रूप से हल हो जाएगा। चलिए आते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम बेसिक पहले बात करते हैं, बेसिक्स। क्योंकि दशमलव में अब मान लीजिए जैसे जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले रहा हूँ जो अब एग्जाम नज़दीक है, तो इसीलिए वैसे टॉपिक को लिया जा रहा है जो बार बार एक क्वेश्चन इसमें आता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल है, जैसे इस प्रकार से आता जाएगा 3-3। जैसे मान लीजिए हम 2 से 3 में भाग करें, तो यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा जो कटना नहीं चाहिए। जैसे 5 में भाग करते हैं 3 से, ठीक है। देखिए 3 का 3, ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव दे दीजिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यहाँ पर 2, ये कट जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। चलिए अब बताइए, फिर आप यहाँ 0 रखिएगा, फिर 6, यानी ये 6 अब आता ही रह जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यानी अब मान लीजिए इस प्रकार से लिखते ही रह जाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कितना तक लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसके बदले में रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी डिजिट या जो भी संख्या रिपीट होता है, पुनरावृत्ति बार बार आना, तो उसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है। यानी जब हमको कोई कह दे जैसे ये 4.5 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ये 4.5 पर, जब ये 5 पर रेकरिंग हुआ तो 5 बार बार आता रहेगा। इसका मतलब रेकरिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 1.6 पर रेकरिंग, ठीक है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कहता है परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ये क्लास 9th में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो उसमें तो लॉन्ग मेथड से बनाया जाता है, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आप यदि लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो आपका समय ज़्यादा ले लेगा, और आपको समय बचाना है। तो चलिए, अब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो समझ लीजिएगा, जो हम बारी बारी से बता रहे, एक एक करके ध्यान से सुनिए सारा बात। सबसे पहले इसको, ये पॉइंट है, इसको आप क्या करिए, 3 पर ये रेकरिंग कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, आज के बाद आपको समझ जाना है, जिस भी डिजिट पर रेकरिंग है मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा कभी तो डायरेक्ट ऐसा दे दिया, पूछा भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन, डायरेक्ट कभी ऐसा दे करके पूछता है कि बताओ p/q के फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहता है, और या तो इस फॉर्म में दे देगा। तो बात दोनों बराबर है। अब समझिए, अब अक्सर जैसे यहाँ 0 हम लिख सकते हैं, पॉइंट से पहले 0, यहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चले। तो इसको बनाने के लिए आज आपको ऐसा मैजिक बता रहे हैं, बिल्कुल समझिए, ये मैजिक ट्रिक ही समझिए इसको। जितना सबसे पहले आप बाई लिख लीजिएगा, ध्यान से बात को सुनिएगा, समझिएगा। आप क्या करेंगे, बट्टा लिख लेंगे, और जितने संख्या पर रेकरिंग है, फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, हम बट्टा लिख लेंगे पहले, और जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने 9 नीचे लिख देंगे। क्लियर हुआ? यानी
मैंने फिर से मैंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा कि जितने संख्या पर रेकरिंग होगा उतने यानी उतने 9 उस फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे, उस बटा के नीचे, और बाकी ऊपर क्या बचा 3, सिर्फ 3 आपको लिखना है। और यदि कट रहा है तो आप काट दीजिए, 3 3 जा 9, मतलब इसका आंसर 1/3 हो जाए। चलिए यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए यदि आपको दिक्कत है। 3 पर रेकरिंग है तो मैंने क्या किया, फिर से इसको इसी को हम नीचे बनाते, पहले सबसे पहले बटा लिख लेंगे। 3 पर रेकरिंग है तो क्या गो अंक पर रेकरिंग है, एक ही अंक पर है, तो 1 9 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और अब बाकी ऊपर 3 बचा, रेकरिंग हटा दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तो शायद लगभग सबको ये समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले हम 2-4 क्वेश्चन आपको बेसिक करवाएंगे इस प्रकार से, और उसके बाद में जो इससे अलग अलग टाइप के आते हैं सब टाइप के क्वेश्चन आपको, आज से हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, और कल अलग से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है भिन्न का ही, उसको कल खत्म कर देंगे अगले वीडियो में। चलिए ये बात हो। अब मान लीजिए इसी प्रकार से 0.45 पर रेकरिंग है, तब क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक जितने डिजिट पर, यहाँ पर देखिए क्या करना है, बाय लिख लेना है, उसके बाद में कितने डिजिट पर रेकरिंग है ये आपको ध्यान रखना है। 2 पर है तो आप कितने 9 नीचे लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 45 को आप ऊपर लिखिए। यदि कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऑप्शन चेक करिए, 110% आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, तो शायद ये 9 से कटेगा। 9 5 जा 45, 9 5 45, और 11 9 जा 99, तो ये 5/11 इज करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही मतलब जो है ना सरल बातें हैं। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.521, जो भी आपको लेना है। अब ये तीनों पर रेकरिंग है, तो अब तो आप सीख गए हैं, तो बताइए क्या होगा। या 3 यानी 9 9 999, 5 2 3, यदि कट रहा है तो देखिए पहले 2 से तो कोई कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, 3 से तो ये कटेगा, लेकिन 3 से ये कटेगा कि नहीं, तो 3 देखिए मैंने विभाज्यता नियम वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो में जाके देख लीजिए, मैंने विभाज्यता नियम को पढ़ाया बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। समझिए यहाँ 3 से जो विभाज्यता नियम होता है, जिस संख्या को हमको 3 से विभाजित करना है उसके अंकों को पहले जोड़ेंगे, और यदि वो जोड़ यानी योगफल 3 से कट जाता है तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो जोड़ के देखते हैं, 5 2 7 7 3 10, ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा कोई बात नहीं, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, निश्चित रूप से जब नहीं कटने वाला संख्या होगा तो ये आंसर दिया होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए और मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाया हूं। देखिए ये था एक टाइप का, ये हम टाइप वाइज आपको बता दे रहे हैं, ये टाइप फर्स्ट है। टाइप वाइज बताने से फायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बन जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनाना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर टाइप हम तो फर्स्ट बता दिए, टाइप 2 में यहाँ लिख देते हैं टाइप 1 का, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। टाइप 1 में जो होगा, टाइप 1 में जैसे 0.33 इस प्रकार से है, ठीक है, 0.24 पर रेकरिंग, 0.231 पर रेकरिंग, तो इस प्रकार को यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को यानी किस में चेंज करना है पहले ये ध्यान देना, p/q के यानी परिमेय संख्या के रूप में। कहता है कि परिमेय संख्या के रूप में बदले, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के रूप में आप कैसे लिखेंगे इसको, कहता है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, यानी p/q के रूप में व्यक्त करो। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर यानी पॉइंट और 3 पर रेकरिंग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बाय कर देंगे, 1 पर रेकरिंग है 1 डिजिट पर, यानी कि 3 पर ही, यानी 3 सिंगल है यहाँ, यानी एक ही डिजिट पर रेकरिंग है तो 9, एगो 9,
और बाकी में क्या बच गया 3, तो 3 3 जा 9, इसका आंसर हो गया 1/3। फिर से एक बार रिपीट कर दो कि टैप वाइज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 1 और 2, 2 पर रेकरिंग है, तो हम 2 9 नीचे रखेंगे और उस 24 को ऊपर रखेंगे। 3 से कट रहा है ये, 3 तिया 9, 3 तिया 9 है ना, 3 8 24, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/33। क्लियर। नेक्स्ट इसको नीचे थोड़ा लिख देते हैं 0.231, ये तीनों पर रेकरिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये अलग अलग सब क्वेश्चन है। चलिए इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए ये आप बाई लिखिए और यहाँ कितना 9, आप बताइए कितना 9 होना चाहिए, तो ट्रिपल यानी 3, चूंकि 1 2 3 पर रेकरिंग है तो 3 × 9, अब ऊपर में 2 3 1 लिख दीजिए। कट रहा है तो काटिए, नहीं तो आंसर लिख दीजिए। ठीक है, वैसे 3 से ये कट भी सकता है, देख लीजिए क्यों। 3 से विभाजन में मैंने क्या कहा अभी कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दीजिए। यदि वो योगफल कटे जाता है 3 से तो ये संख्या कट जाएगी। तो ये तो 3 से कटेगा ही कटेगा। 3 2 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा तो 3 7 21, क्या बचेगा 2, 3 7 21 और 3 से काटिए 3 3, तो ये हो जाएगा 77/33 आंसर। ये था टाइप फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट है जिसको नोट करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं टाइप 2 लेकर। चलिए अब फिर से हम टाइप 2 का बात करते हैं। टाइप 1 इस प्रकार से बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप 2 में। चलिए टाइप 2 जो है समझिएगा, टाइप 2 अब टाइप 2 की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है 3.3 पर रेकरिंग, 3.3 पर रेकरिंग। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कैसे करें देखिए। तो सबसे पहले बस वही कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 है, आप पहले बट्टा लिख लीजिए और उसके बाद आप कितने पर रेकरिंग है आप इधर नहीं ध्यान देंगे। कितने पर रेकरिंग है, 1 पर, तो 1 9 लिखिए नीचे। ठीक है, और ऊपर क्या करिए 33 लिख दीजिए। पॉइंट को हटा करके लिखना। ठीक, और ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण बात अगला सुनिएगा कि कितने पर रेकरिंग नहीं था यहां, तो ये घटा दीजिए। फिर से हम रिपीट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगला भी एग्जाम्पल लेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोई संख्या के बाद दशमलव हो फिर संख्या पर रेकरिंग हो, तो क्या करेंगे, बस वही कंसेप्ट, पहला जितना पर रेकरिंग उतना 9, तो आपको नीचे लिखना ही लिखना है और टोटल नंबर को लिख देंगे पॉइंट हटा के, रेकरिंग हटा के। ठीक है, अब जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको क्या करेंगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो निश्चित रूप से मेरा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको। तो बताइए 30 बट्टा कितना हो गया 9, ये 3 से कट रहा है, ये 10, ये 3 तिया 9, मतलब 10/3 इसका करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक और इसी टाइप के क्वेश्चन पे। मान लीजिए 3.35 डबल पे रेकरिंग है, 2 पर, तो बस वही कंसेप्ट आप लगाइए, बहुत ही आसान है। पहले आप इधर ध्यान मत दीजिएगा, इस पर देखिए, रेकरिंग वाले नंबर को देखिएगा, कितने डिजिट पर रेकरिंग है, कितने नंबर पर रेकरिंग है, 2 पर है, तो इसलिए हम 99। अच्छा, ऊपर सब लिख दीजिए 3 3 5, और ये किस पर नहीं था, 3 पर नहीं था, तो 3 को क्या करेंगे घटा देंगे। और यहां से देखिए ये 332
अब बट्टा 9, 99, 3 3 6 2 8, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, आंसर लिख दीजिए। किसी को इसमें कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें अब प्रॉब्लम होना चाहिए, लगभग जो है सबको समझ में आ गया होगा। यानी कि ये चीज़ें अब आपको याद रखना, और यकीन मानिए आप, ये हर एग्ज़ाम में लगभग ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। मैंने हेडिंग यहाँ दे दिया है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और उसमें मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दशमलव भिन्न, चूँकि मैंने पिछले वीडियो में भिन्न पढ़ाया था, भिन्न का कंपेयर करना इस प्रकार से, तो हम अब आगे आते हैं और उसमें भी पुनरावृत्ति, क्या है पुनरावृत्ति, हम आपको अभी एक एक करके सारे टैप्स बता रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 टैप और बचा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप भली भांति बहुत बेहतरीन ढंग से, है ना, कंसंट्रेट होकर इसीलिए समझ लीजिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टैप। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, बस 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, नोट करिए। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टैप पर, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टैप, ये टैप 2 आपको लगभग सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं, इस एग्जांपल के माध्यम से आपको अगला टैप बता रहे हैं, समझिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। एक और एग्जाम्पल है, समझिएगा, इसी टाइप का 2.42 और इस पर रेकरिंग है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये निश्चित रूप से ये कहाँ 99 हो जाएगा, 2 अंकों पर, यानी दो डिजिट पर जो है ना रेकरिंग है, तो 2 9 हो जाएगा 242, और किस पर रेकरिंग नहीं है तो 2 पर 2 को घटा देंगे। बताइए 240 कितना हो जाएगा 240/99। यदि कट रहा है तो काटिए, 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 33 या 99, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 80/33। बस ये एग्जाम्पल था। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप, अगला नंबर, टैप नंबर 3। मैं इसके सभी टैप को कंप्लीट कर दे रहा हूं। यदि आप बेहतरीन ढंग से इसको समझ गए हैं तो यकीन मानिए कि आपको आगे कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। चलिए अब ये टैप है, ये थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन टैप है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन है .32 पर रेकरिंग, इसको आप कैसे बनाएंगे। सब वही, मतलब जो है ना, आपको वही मेथड, वही स्टेप याद रखना है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको बनाने के लिए बस वही मेथड आप अपनाइए। सबसे पहले बाय लिखिए और कितने पर रेकरिंग है, बस यहां फोकस करना है। कितने पर रेकरिंग है, 1 पर, यानी एक ही डिजिट पर है तो 1 9 लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहां देखिए चेंजिंग क्या करना है। मैंने आपको क्या कहा कि जो जैसे जिस पर रेकरिंग नहीं रहता था उसको तो हम लोग घटाते भी थे, क्या करते थे, घटाते भी थे। यहां भी घटाएंगे, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, ये दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ, तो जो संख्या दशमलव के दाएं तरफ हो और उस पर रेकरिंग नहीं हो तो उसके बदले में बट्टा में 0 रखा जाता है। कहने का मतलब यदि कितना पर रेकरिंग नहीं है, एगो पर, तो एगो 0 रख दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दूंगा, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक। देखिए, यानी मैंने कहा 0.32 पर रेकरिंग, यानी 2 पर रेकरिंग है। तो ये बात तो अभी तक हमको ये बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लियर हो गया कि मतलब जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना नहीं, और जितना पर रेकरिंग नहीं है पॉइंट के पहले वाला, जो पॉइंट के मतलब जो पॉइंट के दाएं तरफ में, तो उस संख्या के बदले 0। मतलब यदि 3 एक ही है तो 1 0,
यदि यहाँ 4 रहता, उस पर भी रेकरिंग नहीं रहता तो क्या देते, 00। चलिए अब 32 लिख दीजिए आप, और किसको घटा देना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो बताइए 3 घटेगा कि नहीं घटेगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9, और ये हो गया कितना 29/90 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूं जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में 3, 2, 7। आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए ये जो है, अब बताइए इसका क्या होगा, किस प्रकार से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए ये बात अब सबको पता है कि देखिए यहाँ पर 99 होगा और 1 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर नहीं है एगो पर। अब लिख दीजिए आप 327 और माइनस क्या होगा, तो 3, अब क्या हो जाएगा, 3 घटाइएगा तो 224, सॉरी 324/990। यदि कट रहा है काट दीजिए, 3 से तो कट रहा है, 3 एकान 3 0, और ये कितना 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर ये जो है 3 से कट रहा है, ठीक है ना, 4 2 6 3 9। ये डायरेक्ट 9 से भी आप काट सकते हैं, डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं, तो इतना लंबा मत करिए इसको। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 2 और 4, 9 से काटिए, 9 3 27। ठीक है, कितना बचेगा 5, 9 छक्के 54, अच्छा 110। 2 से फिर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 2 से 55 और 18, अब नहीं कटेगा ये, तो 18/55 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं डाउट होगा, निश्चित रूप से डाउट क्लियर हो गया होगा इसमें। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, और ये बहुत समय बचाएगा आपको हर एक एग्जाम में। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं। 0.234 रेकरिंग, यहां पर 3 4 पर रेकरिंग है। ठीक है, यहां पर 3 4 पर रेकरिंग, बताइए क्या होगा। तो देखिए 99 हो जाएगा, ऊपर हम लोग 2 3 4 लिखेंगे, और किसको हटा देंगे, यहां से 2 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 232 अब बट्टा में 99। यदि कट रहा है, अच्छा 1 0 तो देना पड़ेगा ना, कट रहा है तो काटिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे कटेगा नहीं। शायद ये टाइप आप सबको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। 2 टाइप और है इसका, 2 से 3 होगा, आज इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए आते हैं टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 जो है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहां से, समझिएगा। एक क्वेश्चन है 2.35 5 पर रेकरिंग है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर है, बस वही कंसेप्ट आप अपनाइए, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां कितने 9 लिखे, 1, कितना पर नहीं है, पॉइंट के बाद कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 0। अब सबको लिख दीजिए ऊपर 2 3 5। अब इसमें से घटाएंगे किसको, ये बात आई, तो आप टोटल इसमें से 23 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, 23 को घटाएंगे। बढ़िया से सेट करिए। एक बार जब तक आप इसको बढ़िया से नहीं देखेंगे, कंसंट्रेट होके नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। और इसीलिए मैं एक टाइप का 4 4 5 5 3 3 क्वेश्चन बना दिया। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपका कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए 5 में से 3 गया तो 2 है ना, और यहाँ पर यानी 212/90। यदि कट रहा है तो काटिए, नहीं था छोड़ दीजिए, 2 से तो कट रहा है। ठीक है ना, 2 से कट रहा है 45 और यहाँ पर 106।
अब नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 106/45 आप अपना ऑप्शन चेक करिए। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 5.267 और 7 पर रेकरिंग है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले 9 होगा, कितने 09 पर 00, क्यों, क्योंकि अब रेकरिंग जो है कितने डिजिट पर नहीं है, 2 पर, तो 00। अब आप ऊपर सबको लिख दीजिए 5267, क्लियर। अब यहां पर आप किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 526 यानी 526 को, इसको 526 को अब कैलकुलेट कर लीजिए क्या होगा। 7 में से 6 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 2 में से तो नहीं घटेगा, 12 में से 5 गया तो 7, ये बच गया 4 और 900। ये ऑप्शन में नहीं कटने वाला है, ऑप्शन में ये होगा, कटने वाला है देख लीजिए। 2 से तो कटेगा नहीं, 4 1 5, 5 4 9, 9 7 16, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, ऑप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है, ये टाइप था इसका चौथा। शायद ये देखिए मैं विश्वास करता हूं कि लगभग सबको ये बातें क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल नहीं कई एग्जाम्पल लिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टैब पर। फिर भी यदि मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और उसके आधार पर मैं फिर से आपके लिए इसके लिए स्पेशल वीडियो जो होगा बना के लाऊंगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको यदि किसी को भी फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें कि मैं नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं इसके लिए फिर से प्रयास करूंगा, इससे और बेहतर ढंग से प्रयास करूंगा, है ना। इसलिए वैसे अधिक से अधिक एग्जाम्पल लेके आऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हम लेके आपके लिए आए हैं, समझिए थोड़ा सा एक लास्ट ही टाइप था ये, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। एक क्वेश्चन है 0.47 फिर 47। क्या आपने देखा यहां पर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही, 47 47 47। इसका मतलब वही टैप वही था, फर्स्ट ही टैप है, बस टैप का इसका मतलब 4 टैप था ये टोटल। तो आप समझिए इसका क्या होगा, 0.47 पर रेकरिंग हो जाएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9947, इट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है दशमलव भिन्न, और उसमें भी जो रेकरिंग वाली समस्याएं जो आती है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आपने इस वीडियो को सही ढंग से देख लिया है ना, और अपनी नोटबुक लेके आप यदि बैठे हैं और आपने हमारे कहे गए बातों को नोट कर लिया, तो आप विश्वास करिए कि आपको इस प्रकार के जो प्रॉब्लम मिलेंगे आप बहुत ही आसानी से कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं, यकीन मानिए। तो शायद यहाँ तक मैं आज इस सेशन को, ये बस ये इसमें 4 टैप था, इसको यहीं तक एंड करता हूँ। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी को फिर भी प्रॉब्लम है, और मैंने इसे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको यदि भिन्न से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना हो, जैसे भिन्न को कंपेयर कैसे करते हैं, यानी कि बड़ा और छोटा में तुलना कैसे करते हैं, उसको अरेंज आरोही अवरोही में कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। और ये आप देख लीजिए सीटेट के एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, खास कर सीटेट में जो 2021 में ऑनलाइन हुआ है, उसमें देखिए हर एक शिफ्टों में एक जो है ना फ्रैक्शन अरेंज करने के लिए दिया ही हुआ है। यदि मेरा जो तरीका यदि आप अपना लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि कम समय में आप वैसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं जो अगला जो नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें एक सतत भिन्न का क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में है, फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं ले लेता हूँ।
नेक्स्ट वीडियो मेरा सतत भिन्न होगा। देखिए जैसे 1 + 1 बाई 1 +, इस प्रकार से ये भिन्न होता है, ठीक है, सतत लगातार। अब इस भिन्न को बनाने के लिए यदि पूछा गया क्वेश्चन है तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहता है, अरे इसको बनाएं कैसे। तो कैसे बनाएं, आप निश्चिंत रहिए। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको ऐसा बेसिक तरीका बताऊंगा, ऐसा बेहतर तरीका बताऊंगा जो आप इसको 30 सेकंड भी नहीं लगने देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर, यदि इस बीच में प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो आप इसको हल कर सकते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता। तो अगला वीडियो जो होगा, ये नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी, ये सतत भिन्न की होगी। और इस प्रकार से 1-2 टॉपिक और जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में संख्या पर बेस्ड जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा गया है सीटेट में, मैं उस क्वेश्चन के क्या जो सीरीज होगा, सीरीज लाऊंगा, उसमें ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन पूछा गया मैं सब करवा दूंगा, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैं कोई बहुत खूब डिटेल से आपको नहीं, लेकिन उसी में बहुत कंसेप्ट के साथ जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हर बार हर सेट में जहां से एक क्वेश्चन आता है, मैं उन्हीं टॉपिक को ले रहा हूं, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है उसका समय बहुत कम है। और साथ ही जो लोग SSC GD का तैयारी करते हैं उसके लिए तो समझिए सोने पर सुहागा है, निश्चित रूप से आता ही है उसमें, वो तो आराम से आप पढ़िए ही, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेशन को यही एंड करते हैं, और आप लोग इसको देखिए। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। थैंक यू टू ऑल।